दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्टिव यूनिट्स विद प्रीति मैम में। तो साथियों, आज के हम इस वीडियो में विश्व के इतिहास के बारे में जानेंगे और विश्व के इतिहास में वायसराय की संधि के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है प्रथम जो हमारे यहाँ विश्व युद्ध हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से गुजरने के बाद लोग यह चाहते थे कि भविष्य में अब ऐसा भयावह युद्ध न हो। 1918 के अंत तक आते आते जर्मनी युद्ध में पूरी तरह हार चुका था और मजबूरन जर्मनी को संधि की तरफ बढ़ना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा। विश्व इतिहास पर चल रही इफेक्टिव न्यूज़ विद प्रीति मैम के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति मैम। वायसराय की संधि एक ऐसा शांति पत्र था जिसे साम्राज्यवाद जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित किया गया। इस संधि ने 1914 से चल रहे प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। इस संधि को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि फ्रांस में स्थित वायसराय के महल में यह संधि साइन की गई थी तथा इस संधि से पहले 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक 14 सूत्री फार्मूला भी दिया था। इस फार्मूले का उद्देश्य था कि युद्ध के बाद यूरोप का समाज कैसा हो। यह 14 सूत्रों ने ही आगे चलकर एक विश्व स्तर के संगठन को बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी युद्ध को आपसी सहमति व बात विच के जरिए टाला जा सके। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर आगे चलकर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। 14 सूत्र कुछ इस प्रकार थे। इन्हीं दो देशों के बीच कोई गुप्त समझौता नहीं होगा, तो भी होगा वो लिखित और खुलेआम होगा। समुद्रों पर खुले रूप से आने जाने की छूट हर राष्ट्र को होगी। किसी भी देशों के बीच किसी भी प्रकार के आर्थिक बैरियर नहीं होंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। कॉलोनियों को लेकर स्थिति एकदम स्पष्ट होगी। रूस को उसकी खोई हुई जमीन वापस की जाएगी। बेल्जियम को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाएगा जैसे वह 1914 के पहले था। फ्रांस को अल्सोस और लॉरेंस के प्रदेश वापस किए जाएंगे और इसी प्रकार से कुछ और भी सूत्र इस संधि में शामिल किए गए हैं। 14 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद जर्मन यह सोचने लगे कि आगे जो भी संधि होगी वह विल्सन के इन्हीं 14 सूत्रों फार्मूलों को ध्यान में रखकर की जाएगी। इस बात से जर्मन के लोगों को सुकून दिया, लेकिन हुआ कुछ और। जर्मन के साथ संधि करने को 18 जनवरी 1919 को पेरिस में मित्र राष्ट्रों ने एक शांति सम्मेलन शुरू किया, लेकिन इस शांति सम्मेलन में सभी मित्र राष्ट्रों के मत एक समान नहीं थे और सब अपने अपने हित साधनों में लगे हुए थे। अतः मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर एक कठोर संधि थोप दी। यहाँ तक कि जर्मनी को इस संधि की शर्तें बताते समय बुलाया भी नहीं गया और न ही उनसे किसी प्रकार का सुझाव या परामर्श ही लिया गया। इस संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन से उसके सारे उपनिवेश छीन दिए गए। इसके साथ ही जर्मन की 10% जमीन भी उससे छीन ली गई। पूरे युद्ध का जिम्मेदार जर्मन को बनाया गया। जर्मन का विश्व स्तरीय कर दिया गया। उसका थल सेना व जल सेना को कम कर दिया गया तथा जर्मनी को वायु सेना रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जर्मनी की कोयला उद्यानों को छीनकर 15 साल को लिए फ्रांस को दे दिया गया और उस क्षेत्र को लीग ऑफ नेशंस द्वारा संचालित किया जाने लगा तथा लगभग 6600 मिलियन पाउंड का हर्जाना जर्मनी पर लगा दिया गया, जो कि एक बड़ी धनराशि थी और कुछ इस तरह से जर्मन पर वायसराय की संधि थोप दी गई। प्रथम विश्व युद्ध जो कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया से शुरू हुआ था, उसका पूरा ठीकरा अकेले जर्मन पर फोड़ देना जर्मन लोगों के लिए एक विष के समान था जो उन्हें मजबूरन पीना पड़ा। वायसराय की संधि का इतना बुरा असर जर्मन पर पड़ा कि जर्मन की हालत एकदम चकनाचूर हो गई। वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ इतनी खराब हो गई कि लोग
भूखमरी के शिकार हो गए और शायद यही वजह थी कि जर्मनी के लोगों में अति राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी और जिसे हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने आगे चलकर खूब अच्छी तरह से भुनाया। दोस्तों, ये थी वर्सराय की संधि। संधि से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के सफर यानी यूरोप, यह अपने अगले वीडियो